हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टीएस रहमान ने जीपी रेटिंग के लिए जो रिटन टेस्ट लिए हैं उनके कुछ पेपर्स। तो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए ये जानना कि आप जो एग्जाम देने वाले हो, पिछली बार जब वो एग्जाम आया था तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस सेक्शन की कितनी वेटेज थी और क्या उसकी कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ की बात करें तो इसकी लगभग काफी हाई जाती है। लास्ट ईयर की अगर हम गैस करें तो वैसे तो ये लोग डिक्लेयर करते नहीं, बट आई थिंक जो कट ऑफ थी वो 90 प्लस ही गई थी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका पैटर्न क्या है। भाई ये लेते हैं 1 घंटे 45 मिनट का आपका टेस्ट। अब ये जो 1 घंटे 45 मिनट का टेस्ट है आपको घर बैठे देना होता है। आपके पास ईमेल पे लिंक आएगा, वहीं पे आपको क्लिक करके घर पे आपको बैठ के एग्जाम देना है। लेकिन वो लोग आपको कैमरा से मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपका जो लैपटॉप का कैमरा है या जो भी आपका वेबकैम है वहां से आप उनको देखते रहोगे ताकि वो देख सके कि आप कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। अब सबसे पहले उनके 50 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के इंग्लिश के। तो 50 नंबर की हो जाती है आपकी इंग्लिश। उसके बाद 20 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के जीके के, तो 20 नंबर की हो जाती है जीके। और उसके बाद 15 क्वेश्चंस आते हैं दो दो नंबर के आपके मैथ्स के, यानी कि 30 मार्क्स के आपके यहाँ पे मैथ्स हो जाती है। तो टोटल 85 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। तो चलो देखते हैं। लास्ट जो इन्होंने अपना जीपी रेटिंग का एग्जाम लिया था वो हुआ था इनका 30 अक्टूबर 2021 को। अब इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन थे मैं थोड़ा स्क्रॉल करते हुए चलता हूँ, आप एक झलक मार लो। ये थे 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश बेसिक ही पूछते हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आती। तो ऐसे इस तरीके से ये 50 क्वेश्चंस हो गए इंग्लिश की। उसके बाद 20 क्वेश्चंस डाले इन्होंने जीके के। ये जीके के क्वेश्चंस है। अच्छा, इनके जो पेपर जो है काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें से इन्होंने 48 क्वेश्चन जो है इस पेपर में दोबारा रिपीट किए थे। तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप पास्ट पेपर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन जो है डिट्टो रिपीट भी हो सकते हैं। यानी इन्होंने अपने 2 पेपर के अंदर 48 क्वेश्चन कॉमन डाल दिए थे। अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अब इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया श्रीलंका की राजधानी। अब इससे पिछले पेपर में, इससे अगले पेपर में हो सकता है वो लोग ये पूछ लें आपसे कि भाई आप बांग्लादेश की राजधानी बताओ या पाकिस्तान की राजधानी बताओ या चाइना की राजधानी बताओ। तो ऐसे आपको आइडिया लग जाता है कि जीके में आपसे राजधानी पूछ रहे हैं, एक देश की पूछ ली तो आप आसपास के सारे देशों की याद कर लो। इसी तरीके से जैसे आप ये देख सकते हो, सैटर्न इज द डैश प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब हमें पता है 6th प्लेनेट है ये, तो आप सारे के सारे प्लेनेट्स के जो सीक्वेंस याद कर लो, अगली बार पूछा जा सकता है। उसके बाद जैसे ये है डैश इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ऐसे वेस्ट बंगाल की आपसे राजधानी पूछी है तो आप इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सबकी राजधानी यहाँ पे याद कर लीजिए। और मेरा जो स्टडी मटेरियल है, जो मैंने टीएस रहमान का स्टडी मटेरियल की एक ई बुक बनाई है, उसमें मैंने इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस को डाला है। अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से स्टडी मटेरियल ले सकते हो। फिर ये 15 क्वेश्चन डाले इन्होंने मैथ्स के। इनका हो जाता है पेपर खत्म। उसके बाद ये नेक्स्ट पेपर है, ये इन्होंने लिया था 2 अक्टूबर 2021 को। अब इस पेपर और जो मैंने अभी पेपर दिखाया, इनके अंदर 48 क्वेश्चन जो है कॉमन थे, रिपीट हुए थे। ठीक है, ये इनके पहले आ जाएंगे 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के। और उसके बाद 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे जीके के। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जीके में डैश इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आपसे मिसाइल मैन पूछ लिया। इससे पहले एक बार इन्होंने पेपर में पूछा था हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमें पैटर्न पता चलता है कि भाई ये किस तरीके के क्वेश्चन जो है डाल रहे हैं। अब डैश इज द करेंसी ऑफ जापान। आपसे जापान की करेंसी पूछ ली तो और कुछ फेमस कंट्रीज की करेंसीज भी जो है आपको याद करनी चाहिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गई इनके ऐसे 20 क्वेश्चंस जीके के। उसके बाद 15 क्वेश्चन डाले इन्होंने मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स भी इनकी बेसिक ही आती है। तो बेसिकली पेपर जो है वो काफी आसान होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें। आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होना आपको इंटरव्यू के कॉल से दूर ले जा सकता है यहाँ पे। और अगला पेपर जो है ये है, इन्होंने 2 मई 2020 को जो लिया था वो पेपर भी मैंने यहाँ पे डाला है। आप ये देख सकते हो, ये स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे इंग्लिश के। ठीक है, इस बार उन्होंने थोड़ी बहुत वोकैब भी पूछी थी। और ये इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस के बाद अब यहाँ से आ जाते हैं ये जीके के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जीके के आगे 20 क्वेश्चन आप देख सकते हो। करेंसी ऑफ जापान इन्होंने यहाँ पे भी पूछी थी, यानी जो क्वेश्चन इन्होंने 2020 में पूछा वही क्वेश्चन इन्होंने फिर से 2021 में भी पूछा। यानी काफी क्वेश्चन जो है ऐसे रिपीट होते हैं। उसके बाद जैसे द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, देखो यहाँ पे इन्होंने कैपिटल ऑफ कर्नाटका पूछी। उस पेपर में इन्होंने पूछा था कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यानी कि कैपिटल जो है इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से जो है इनके जीके के क्वेश्चन हो गए। अभी देखो, दिराम इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ। अब एक जगह उन्होंने करेंसी पूछी थी जापान की, अब यहाँ पे इन्होंने यूए की करेंसी का जिक्र किया है, दिराम का। तो यानी कि जो भी कुछ फेमस कंट्रीज है उनकी करेंसी भी जो है आपको पता होनी चाहिए।
और फिर ये लास्ट में आ जाते हैं आपके पास मैथ्स के क्वेश्चंस। तो चलिए, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप टीएस रहमान का जीपी रेटिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो एक बार ये जो 3-4 पेपर है ये आप डेफिनेटली इनमें से गो थ्रू हो सके। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम के अंदर। और अगर इनकी आप पीडीएफ आते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ भी जो है इसकी ले सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।